की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। ओ सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी फैक्ट्री का सारा गोदाम जल गया, सारा सामान जिसकी 2 दिन बाद शिपमेंट थी वो सब जल गया। 6 करोड़ का नुकसान हो गया। सुन लिया आपने? बस इस टाइम शहीर को समझने की कोशिश करो और उसे समझाओ कि तुम हमेशा उसके साथ हो, बिल्कुल तन्हा नहीं है। जाओ मेरा बच्चा, उससे जाके बात करो, जाओ। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। शहीर, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? हम बहुत बड़ी आजमाइश में आ गए, बहुत नुकसान हो गया, सारा गोदाम जल के खाक हो गया। जो सामान भेजकर हमें पहले का नुकसान पूरा करना था वो सब खत्म हो गया। कुछ नहीं बचा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें यार। कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा। इधर देखिए, और अगर ठीक नहीं हुआ तो हम फिर से मेहनत करेंगे जैसे अंकल ने की थी। अब आपकी बारी है। सालों की मेहनत पल भर में खाक हो गई। अगर दोबारा स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो फिर साल लग जाएंगे। बहुत मुश्किल। शहीर, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह कोई ना कोई राह निकाल देगा। अल्लाह करे, लेकिन अभी फौरी तौर पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ अर्से के लिए काम भी बंद करना पड़ेगा, और जो शिपमेंट की पेमेंट है पता नहीं वो कहाँ से होगी। काम दोबारा शुरू करने के लिए मशीनरी उसको भी ठीक करवाना होगा। इन सब के लिए हमारे पास अभी बिल्कुल कैश नहीं है। कहाँ से अरेंज होंगे सारे पैसे? आपको मशीन रिपेयर करवाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? तकरीबन 10 लाख रुपए, और अगर पेमेंट्स फौरन करनी हुई तो और पैसे भी चाहिए होंगे। पता नहीं क्या होगा यार। आप मेरा जेवर बेच दें। हाँ, मेरा जेवर बेच के 7 लाख रुपए का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। और हाँ, आपकी गाड़ी है ना, वो 15 लाख की मालियत की तो होगी। जेवर क्यों बेचूंगा मैं? क्योंकि आप मुश्किल में, आप इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन नहीं, अगर मैंने तुम्हारा जेवर बेच दिया तो मैं फिर तुम्हें पता नहीं कब बनवा के दे सकूंगा। ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इन सारी चीजों की जरूरत भी नहीं है। फैक्ट्री बन जाए, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो है। और हाँ, अम्मी ने मेरी शादी के लिए भी ना 4-5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर रखा है। मुझसे कब से कह रही हैं कि वो पैसे तुम लोग ले लो, अपने किसी काम में लगा लो, वो पैसे भी हो जाएंगे। आप काम शुरू करें, बाकी पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। मैं तो ये सोच कर इतना परेशान हो गया था कि कहां से मैं पैसे अरेंज करूंगा, लेकिन तुमने एक पल में मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी। आप खुदा पर और अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़े, सब ठीक हो जाएगा। तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो ही जाएगी। I don't know how to say thank you, but thank you. I feel so lucky कि मुझे तुम जैसा साथी मिला। और ये सब मेरा फर्ज है और मुझ पे कर्ज है।
काम कहा था वो नहीं हुआ तुम लोगों से। बाहर में जाओ तुम लोग। क्या हो गया कबीर बेटा? कोई काम कहा था वो नहीं हुआ उन लोगों से, ऊपर से पकड़े गए। अरे कौन पकड़े गए हैं? क्या काम बोला था? यार 3 लड़कों को भेजा था ना वो फैक्ट्री चलाने के लिए, उनमें से एक पकड़ा गया। फैक्ट्री चलाने के लिए? अरे अब क्या होगा? उन लोगों ने मेरा नाम उगल दिया तो मैं तो लटक गया ना। हाँ ये तो है, लेकिन बेटा अब हम क्या करें? अगर फंस गए तो क्या बनेगा हमारा? यार आप तो चुप कर जाएं, मैं पहले ही इतना परेशान हूं। चुप कर जाए प्लीज। कबीर बेटा मेरी बात तो सुन। देखो अब मैं कुछ कर, हाय क्या करूं क्या ना करूं। इस लड़के को मना भी किया था। ओहो मेरे खुदाया, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। क्या करूं? ये सारे जेवर 7 लाख के करीब के। आपका काम बन जाएगा। तुम्हें कितना आंसर है इससे मत पूछो। ये सेट के साथ और ज्यादा अच्छा लगता है। बिना सेट के इसके इतने अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। तुम यकीनन सोच रही हो कि जब से इस शख्स से शादी हुई है तो घर तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं। जिस दुख और तकलीफ का आप जिक्र कर रहे हैं वो आपकी मोहब्बत के आगे कोई हैसियत नहीं रखते। और आप तो जानते कि इन सारी चीजों की मेरी नस्ल में कोई अहमियत नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ बहुत पसंद है। मुझे ज्वेलरी, चूड़ियाँ, I know you like it all. मुझे इन सबसे ज्यादा मुझे आपकी खुशी लगती है, आपका सुकून लगता है। मैं तुम्हारे प्यार का शुक्रिया तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में हर वो खुशी ला कर दूंगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं। आपने मुझे आज तक खुशी रखे। ये तो पहली बार मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है और ये सब आपसे बढ़कर नहीं है। हम मेरा सिंगार आपकी तरफ से। शेर बेटा, इतने दिन हो गए लेकिन इस पे अमल कोई नहीं होगा। अब वो ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, बस एक चेक का आना बाकी है। जैसे वो चेक आ जाएगा अरबाज की जमानत हो जाएगी। बेटा वकील से बात करो ना, जहाँ इतनी पेमेंट हो गई है वहां एक चेक भी मिल जाएगा। हम कोई पेमेंट लेके भाग तो नहीं जाएंगे। अब मैं वकील के साथ कांटेक्ट में हूँ। बात एक चेक की नहीं, बात केस की है। जब तक सारी पेमेंट क्लियर नहीं हो जाएगी पुलिस केस वापस नहीं लेगी, अरबाज नहीं आ सकेगा। तो बेटा कुछ करवाओ, कुछ करो बंदोबस्त। वो मोइन है, उससे कहो, वो मैनेजर है, कोई काम नहीं कर रहा तो मालिक को सारे काम तुम कर रहे हो। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं कहता हूँ उससे भी। अरे बेटा कैसे परेशान ना हो, जब तक अरबाज बाहर नहीं आता मेरी परेशानी कम नहीं हो। मेरे दिमाग पे एक बोझ सा। अब वो आप बस समझेंगे वो आ गया है, रात तक सारे काम हो जाएंगे, इंशाल्लाह सुबह वो खैर से वापस आ जाएगा। वो आए तो उसे कहना कि मेहनत करे, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने बाप के हिस्से का काम संभाले। वो वक्त के साथ सारे काम हो जाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? बेटा ये भी मेरे सोचने की बात। अगर वो अपने बाप का हिस्सा संभाल लेता है तो मैं सिमी से बात करूं कि एक बेटी हमने उससे ली तो एक बेटी हम उसे दें।
आप किसकी किसकी बात कर रहे हैं? गुड़िया की। शहीर बेटा, मैं ये चाह रहा हूं कि गुड़िया की शादी अरबाज से हो जाए, उस मरहूम की रूह को खुशी हो। मैं भी कह सकूंगा कि मैं बाप था नहीं, लेकिन मैंने बाप बनकर दिखाया। अल्लाह ने हमें 2 बेटे दिए, बेटी नहीं दी। तो गुड़िया इस घर में बेटी बनकर आई। मैं चाहता हूं कि अरबाज से शादी हो जाएगी उसकी, तो मेरी नजरों के सामने रहेगी, और फिर सीमी और हमारा एक ही घर। यही अच्छा है ना उसके लिए। मैं गुड़िया को कहीं बाहर नहीं ब्याना चाहता। सारी डिशें मटन की होनी चाहिए, जैसे कि मटन कढ़ाई, मटन बिरयानी, सब ठीक है ना, जो भी तुम अच्छा बना सको। और हाँ, मसाले जरा अच्छे रखना। भाई यहाँ के खाने तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हॉस्पिटल के खाने हो। अरबाज को इस तरह के खाने बिल्कुल नहीं पसंद। मसाले अच्छे से रखवाना, जरा मजेदार सा बनवाना। और कुक से कह के मीठे में ना शाही टुकड़े बनवा लेना। ड्राइवर से कह के गुलाब जामुन मंगवा लेना, अरबाज को बहुत पसंद है। जी बेगम साहिबा। देखो, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने बेटे के साथ खाना खा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक हो। सुन लिया ना तुमने? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना इस महीने की तनख्वाह तुम्हारी आखिरी तनख्वाह होगी। जाओ और जाकर कहो कि सही से काम करें और अच्छा सा काम। जाओ। हाय अल्लाह, अब जाके मेरे बेटे को सुकून आया है। कितनी तकलीफों में रहा है इनकी वजह से और इनके ड्रामों की वजह से। आपने मुझे बुलाया था बेगम साहिबा? जी, क्या आपके बुलाने का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए? अरे भाई, तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो ना, और इस घर में 2 मालिक तो रह नहीं सकते। क्यों? ऐसी बात नहीं है बेगम साहिबा। ओहो, ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? 10 मिनट पहले मैंने तुम्हें बुलाया था, अब आ रहे हो तुम? वाह बेगम साहिबा, मैं साहब जी के कमरे में था, उनकी एक्सरसाइज हो रही थी और मेरा वहां रहना बहुत जरूरी था। अच्छा बस बस, साहब जी के कमरे में जाओ, जाके शहीर का कमरा खुलवाओ और उसे चमका दो, बिल्कुल चकाचौंध चमकाना। अरबाज आ जा रहे हैं, समझ आई तुम्हें? और देखो, शहीर के कमरे की जो भी चीजें हैं ना, उसकी तस्वीरें, ट्रॉफियां, वो सब निकाल दो। अरबाज को उसका कमरा लगना चाहिए, बिल्कुल शहीर का नहीं। बेगम साहिबा, कमरा तो साहब जी ने लॉक किया हुआ है और चाबी उन्हीं के पास है। हफ्ते 2 हफ्ते में सफाई के लिए मुझे चाबी देते हैं, उसके बाद चाबी वो खुद रख लेते हैं अपने पास। क्या बकवास लगाई रही है? चाबी उन्हीं के पास है, मुझे जवाब ना दिया करो। जाओ, जाके डुप्लीकेट चाबी लो और कमरा खुलवाओ। बेगम साहिबा, डुप्लीकेट चाबी भी शहीर साहब के पास है। अरे तो शहीर से ले लो ना जाकर, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? बात सुनो, तुम मुझे बहुत जवाब देते हो, मेरे आगे बोला नहीं करो, वरना बोलने के काबिल नहीं रहोगे तुम। सुनो, अगर आधे घंटे में कमरे की सफाई करके तुम यहां मुझे मौजूद नहीं मिले तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। शायद तुम मुझे जानते नहीं। जाओ जाओ, शहीर से चाबी लो और कमरे की फौरन सफाई कराओ। जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इस बूढ़े के लिए भी कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मुझे सही से जानता नहीं। आज इंश्योरेंस वाले आएंगे सर्वे के लिए, बस इस तरह की डील हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाए ताकि जल्दी से काम शुरू हो जाए। काम की बातें बाद में कर लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। पहले नाश्ते पे तो तवज्जो दें। तुम क्यों नहीं खा रही? मैं नाश्ता बाद में करूँगी, फिलहाल मैं आपकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ। अच्छा यार, मेरा मोबाइल तो लेकर आओ, वो मैंने ऑर्डर डिले करवाने के लिए मेल की थी, देखता हूँ कि उनका रिप्लाई आया कि नहीं। फिर वही बात, मेरी बात की जरा भी परवाह नहीं है ना? परवाह है बाबा, बहुत परवाह है, लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड
इस वक्त मेरे जहन में कोई और बात आ ही नहीं रही, इस तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा। आई एम जस्ट वेरी कंसर्न अबाउट दैट। बस तुम दुआ करो कि उनका जवाब हाँ में आया हो। इंशाल्लाह जवाब हाँ में ही आएगा। अभी आप फिलहाल नाश्ता करें, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी नाश्ते की पार्टनर आ गई। अरे लेकिन आपको तो शहीर भाई के साथ नाश्ता करना चाहिए। इनके साथ, इन पे तो सब मैं नजर रखती हूँ। अगर मैं नाश्ता करने लगूँ ना तो ये अपना नाश्ता गोल कर जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तीनों साथ नाश्ता करते हैं। शहीर भाई, आपको जल्दी तो नहीं है? मुझे असल में आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं बोलो, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं, बोलो। वो असल में मैं चाहती हूँ कि अब्बू का बिजनेस आपके बिजनेस के साथ मर्ज कर दूँ और फिर मैं आपके साथ पार्टनर बन जाऊँ। वो बिजनेस वैसे भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मुझे कुछ मालूम तो है नहीं, और अगर आपके साथ रहूँगी तो आप मुझे काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं और मुझे फ़ायदा होगा। और वैसे भी अगर मैं अब्बू के बिजनेस को देखने लगी तो मुझे पता है कि मैं नुकसान ही करूँगी। ये सब कुछ तो होना ही था। इतना बड़ा बिजनेस तुम दोनों भाइयों को जो दे दिया, चंद दिनों में बर्बाद कर दिया। गलती तो मेरी है जो मैंने इस खानदान की इज्जत की खातिर तुमसे शादी कर ली और ये सोचा था कि खुश रहूंगी। वसी जी जी अब्बू। क्या सोच रहे हो? किन ख्यालों में गुम हो तुम? कोई बड़ी बात नहीं अब्बू, बस यूं ही। अगर बात छोटी है लेकिन तुम्हारी परेशानी तो बहुत बड़ी लग रही मुझे। समय ने कोई बात की? वो अब्बू हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से वो जरा सी नाराज है और उसको लेकर मैं भी थोड़ा अपसेट हो गया हूँ। हनीमून का प्लान तुमने मेरी वजह से कैंसिल किया? अरे बेटा देखो, मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया हूं। इस घर में बहुत सारे लोग हैं मेरा ख्याल रखने वाले। तो तुम उसे ले जाओ, घुमाओ फिराओ। अब्बू अब तो प्लान कैंसिल हो गया है ना, फिर देख लूंगा। तुम्हारी समझ। भाई साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो। अगर एक भाई की चीज जो वो इस्तेमाल ना कर रहा हो तो दूसरा भाई इस्तेमाल कर सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये तुमने क्या अजीब सा सवाल किया। तो फिर ठीक है, मैं शहीर का कमरा अरबाज को दे देती हूँ। बस मैं इस बात की इजाज़त लेने के लिए आपके पास आई थी। आखिर आपसे इजाज़त लेना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, घर तो आप ही का है। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुलवा। ठीक है भाई साहब, फिर मैं शहीर का सामान निकलवा देती हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्या कह रही हैं चाची आप एक काम करें, आप ऊपर वाला कमरा उसको दे दें। वो कमरा बिल्कुल खाली भी है, उसमें से कोई सामान भी नहीं निकलवाना पड़ेगा आपको। लेकिन शहीर का कमरा भी तो खाली है और अब उसने कौन सा आके यहाँ रहना है? देखिए ना भाई साहब, अगर हम अरबाज को ऊपर वाला कमरा नहीं देंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि हम उसे अहमियत नहीं दे रहे। बेशक ऊपर वाला कमरा फर्निश्ड है, बहुत अच्छा है, बड़ा है, लेकिन है तो घर की एक्स्ट्रा जगह पर ना। अबू ये तो सरासर गलत बात है। अगर शहीद नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से उसका कमरा ही खत्म कर दिया जाए। सैया वे
जी मोइन। हाँ हम ऑफिस आ रहे हैं। क्या थाने जाना है? जितनी उल्टी सीधी बातें करनी है कर लें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर अब उन्होंने कुछ बाबा के लिए उल्टा सीधा बोला ना, तो मैं उन्हें सीधा सीधा जवाब दे दूंगी। अरे तुम्हें क्या इनसे नफरत होगी जितनी मुझे इनसे नफरत है। मैं तो फिर भी सुबह शाम इनकी तबीयत का इनसे पूछती रहती हूँ। इतना क्यों करती हो? एक बार मौका दे के जहर दे दो, जान छुड़ाओ अपनी।